के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ समय निकालने के लिए। तो अब कंचन जरीवाला का ये बयान सामने आ गया है, बहुत बड़ा धक्का है आप लोगों के लिए, क्योंकि सूरत में आप लोग काफी मेहनत कर रहे थे और अब इन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। ये कह रहे हैं कि खुद इन्होंने अपनी मर्जी से वापस लिया है। निधि जी, आप दशकों से पत्रकारिता कर रही हैं और अब मुझे भी लगभग एक दशक हो गया कि मैं राजनीति के अंदर हूं। कभी आपने देखा है कि एक मेन पार्टी, देखिए गुजरात का चुनाव आम आदमी पार्टी और भाजपा का चुनाव है, एक मेन पार्टी का उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेता है। देखिए, नामांकन वापस लेती हैं पार्टियां जब कोई बड़े लेवल पे किसी से समझौता होता है। ये तो इंडिपेंडेंट लोग जो दूसरी पार्टियों से बगावत करके आते हैं, फिर उनके नेता उन्हें मना लेते हैं, तो वो लोग अपना नामांकन वापस लेते हैं। उसके अंदर हमने देखा है। अब यहां पे क्या हुआ, एक आदमी इतने सालों से पार्टी में था, पार्टी का प्रचार कर रहा था, उसने प्रचार किया, टिकट मांगा, उसकी पॉपुलैरिटी आई तो पार्टी ने उसको टिकट दिया। जाहिर सी बात है 15 तारीख को स्क्रूटनी थी जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने कहा कि साहब, इनके जो प्रपोजर हैं, जो इनके प्रस्तावक हैं, उनके जो साइन है वो गलत है। प्रस्तावकों के ऊपर दबाव बनाया गया कि आप कह दो कि ये साइन हमारे नहीं है। आप सोचिए, प्रस्तावकों के ऊपर दबाव बनाया गया और ये कंचन जरीवाल वहां पे लड़े कि नहीं, मेरा नॉमिनेशन सही है, मैं ही उम्मीदवार हूं और मैं चुनाव लड़ूंगा। और उनका नॉमिनेशन काफी लड़ाई झगड़े के बाद आरओ ने एक्सेप्ट किया कि भाई आपकी जो ऑब्जेक्शन है मैं नहीं मानता, इनका नॉमिनेशन ठीक है, मैं लेता हूं। अब जैसे ही आप स्क्रूटनी से बाहर आते हैं, आप गायब हो जाते हैं, आपका परिवार गायब हो जाता है, आप घर पे नहीं होते हो, आपका फोन कोई नहीं उठता, आपके परिवार का कोई आदमी फोन नहीं उठाता। रात को हम लोग इलेक्शन कमीशन के अंदर और पुलिस एडीजी गुजरात को कंप्लेंट करते हैं कि हमारे उम्मीदवार किडनैप हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अगवा कर लिया है हमारे उम्मीदवार को। फिर क्या होता है, सुबह आज मनीष सिसोदिया इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दिल्ली में कि हमारा कैंडिडेट कहां है, उसको गुजरात पुलिस क्यों नहीं ढूंढ रही है, उसको अगवा किया हुआ है। तो फिर वो अवतरित होते हैं और सीधा इलेक्शन कमीशन के आरओ ऑफिस के पास 500 पुलिस वाले उनको लेके आ रहे हैं। उनके आसपास 5 लोग कौन है, वो हमारी पार्टी के लोग नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के आइडेंटिफाइड लोग हैं। हमने फोटो गोल धारा करके दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बीच में ऐसे पकड़ के उनको आरओ दफ्तर में लाया गया। उनसे पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे, वो रो रहे हैं, वो रोते हुए दिखे और उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। अब क्या हो रहा है, अब उनके ऊपर दबाव डाल के एक वीडियो बनाया जा रहा है कि भैया नहीं, मैंने अपनी मर्जी से। एक बात बताइए निधि जी, इतने महीनों से वो प्रचार कर रहे थे, तब आम आदमी पार्टी देशद्रोही पार्टी नहीं थी। आज बीजेपी का नैरेटिव उनको क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि एक शरीफ आदमी गुजरात में क्या करे, उसके बीवी है, बच्चे हैं, काम धंधा है, ये लोग तो बर्बाद कर देंगे, ये लोग तो सड़क के ऊपर एनकाउंटर कर देंगे। सौरभ, क्या असर क्या होगा इसका? क्योंकि मैं ये खोज रही थी कि भाई क्या इसका असर होना चाहिए, क्योंकि सूरत में आप लोगों ने अच्छा किया। कुछ रिपोर्ट्स ये भी मिल रही थी कि आम आदमी पार्टी अब सूरत और आसपास के इलाकों में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही है, क्योंकि जो निकाय चुनाव हुए थे वहाँ पे आप लोगों ने अच्छा किया था। क्या कुछ ऐसा, और क्या इसका ये असर है कि ये सब हुआ है? निधि जी, मैं बताऊं, सूरत जो है बेसिकली पाटीदार आंदोलन का भी एपिसेंटर रहा और इसी कारण जो है 2017 के अंदर जब चुनाव हुए तो पाटीदार आंदोलन का पूरा सपोर्ट जो है पाटीदार समाज ने कांग्रेस को दिया और कांग्रेस की बढ़त भी आपको 2017 में दिखी। मगर पाटीदार लोगों को लगा कि कांग्रेस को इतना समर्थन देने के बावजूद भी कांग्रेस भाजपा को नहीं हटा पाई और उनका मोह भंग हुआ कांग्रेस से, और उनका पूरा समर्थन आम आदमी पार्टी के साथ था। नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी जो है सूरत के अंदर बनी और सूरत के अंदर सीटें जीतना तय था। अब ये जो दबाव है, ये सिर्फ इस सीट के लिए ही नहीं है निधि जी, ये दबाव हमारे हर कैंडिडेट के ऊपर बनाया जा रहा है कि तू प्रचार मत कर वरना तेरे साथ ये कर देंगे, तू बाहर मत निकल वरना तेरा काम धंधा बंद कर देंगे, तेरा एनकाउंटर करा देंगे, तेरे को किसी केस में फंसा देंगे। आरोप लगा रहे हैं या स्पेसिफिक जानकारी कुछ मिली है आपको? निधि जी, स्पेसिफिक जानकारी है, हर तरीके से डराए धमकाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के नाम से जो है हमारे कैंडिडेट्स को, हमारे समर्थकों को डराया धमकाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बन गई। उनके लिए ये समस्या है कि अगर गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी हारी
तो इनकी पोल जो है पूरे देश के अंदर जो है वो जो वह खुलेगी। और ये इस चीज से घबराए हुए हैं, पूरा का पूरा जो प्रकरण हो रहा है, कभी मनीष सिसोदिया के ऊपर, कभी सत्येंद्र जैन के ऊपर, कभी सीबीआई यहाँ जा रही है, कभी ईडी यहाँ जा रही है, कभी इनकम टैक्स जा रहे हैं, पूरे दिन रात हमारे ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये सारा कारण जो है ये गुजरात के चुनाव है। ठीक है, बस सौरभ आखिरी सवाल एक दिल्ली से जुड़ा हुआ पूछ रही हूँ। जो ये आरोप लगा कि 90 लाख में टिकट दिया जा रहा था, उस पे आप क्या कहेंगे? कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है, बम्पर सेल हो रही है, क्या कहेंगे? क्योंकि जो आप लोगों की छवि बनाते हैं आप लोग कि भाई भ्रष्टाचार के नहीं है उस पे लिप्त, तो क्या ये धक्का है? देखिए निधि जी, आम तौर पे तो जो भारतीय जनता पार्टी की एसीबी पहली बताती है और आरोप लगाती है, आगे चल के वो आरोपों के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी निकलती है, फैब्रिकेशन भी निकलती है, कई गड़बड़ियां निकलती है। मगर मैं ये कहता हूं, अगर ये आरोप के अंदर थोड़ी सी भी सच्चाई की गुंजाइश है तो हम इस तरीके की जांच चाहते हैं कि हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मगर एक बात निधि जी मैं कहना चाहता हूं, इसके अंदर शिकायत ये है कि भाई साहब मैंने 90 लाख पार्टी को दे दिया, मुझे टिकट नहीं मिला, ये बात गलत है। यही है ना? कम से कम एक बात तो साबित है कि आम आदमी पार्टी में पैसे देके टिकट नहीं मिलता। और मैं आपके माध्यम से ये सब टिकटार्थियों को कहना चाहता हूं, सब कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, भाइयों यहां पे पैसे देकर भी टिकट नहीं मिलता है। पैसे का टिकट का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है हमारे कुछ लोग गड़बड़ी करते हों, कुछ इस तरीके के लोग बीच में आ जाते हो जो कहते हो कि भाई तुम्हें टिकट दिला दूंगा, 50 लाख दे दे, 1 करोड़ रुपए दे दे, टिकट मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कह देंगे ठीक है भाई तेरा पैसा वापस कर देंगे, क्योंकि 2-3 लोगों में से किसी को तो मिलेगी टिकट। तो इससे एक बात साबित होती है कि पैसा देकर टिकट की गारंटी जो है बिल्कुल नहीं है। आप ईमानदारी से मेहनत करोगे, आप पॉपुलर होगे, आपकी विनेबिलिटी होगी, आपके एरिया में अच्छी छवि होगी, तो ही आपका नाम सर्वे में आएगा और तो ही आपको टिकट मिलेगा। पैसे का कोई तरीका नहीं है कि आप पैसे दे दोगे आम आदमी पार्टी में और टिकट आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।